हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। और यहाँ से इस वीडियो में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और एक क्लास 10 का हमारा 5वां चैप्टर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने से पहले हम लोग इसकी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं, जैसे हमारा सीक्वेंस क्या होता है। सबसे पहली बात, इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव सीन हाउ नंबर्स कैन फॉर्म पैटर्न, दीज पैटर्न आर कॉल्ड सीक्वेंस। जैसे कि अगर हम लोग किसी भी नंबर को सजा के लिख रहे हैं और वो नंबर किसी न किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो उस पूरे सिस्टम को लोग बोलते हैं सीक्वेंस। ठीक है, हम लोग नंबर सजा कर लिख रहे हैं और वो नंबर ऐसे रखे जा रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, कुछ ना कुछ रूल फॉलो कर रहे हैं, तो उस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। एक बार इसको डिटेल में समझते हैं कि व्हाट इज सीक्वेंस, सीक्वेंस होता क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने से पहले सीक्वेंस जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज सीक्वेंस, सीक्वेंस होता क्या है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक सीक्वेंस दिया गया है 1 3 5 7 9। अब अगला नंबर क्या आएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहला नंबर हमारे पास 1 है, उसके बाद हमारे पास क्या है 3 है, उसके बाद हमारे पास 5 है, उसके बाद हमारे पास 7 है, उसके बाद हमारे पास 9 है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये एक रूल फॉलो कर रहा है। पहला नंबर इसके पास 1 है, अगर हम इस 1 में 2 ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। फिर इस 3 में हम लोग फिर से 2 ऐड कर रहे हैं तो अगला नंबर क्या मिल जा रहा है, 5 मिल जा रहा है। फिर इस 5 में हम लोग फिर से 2 ऐड कर दे रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, हमको 7 मिल जा रहा है। फिर इस 7 में हम लोग फिर से 2 ऐड कर दे रहे हैं, हमको 9 मिल रहा है। मतलब यहाँ पर +2 +2 +2 ऐड होता जा रहा है कि नहीं। अब हमको अगर अगला नंबर चाहिए होगा तो यहाँ पर हम लोग +2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा। फिर हमको नेक्स्ट नंबर चाहिए तो यहाँ पर हम लोग फिर से क्या करेंगे, 2 को ऐड करेंगे, ये कितना आ जाएगा 11 2 12 और 13। ठीक है, फिर अगला नंबर हम लोग ऐड करते जाएंगे तो हमको अगला नंबर मिलता जाएगा। तो इसी पूरे सिस्टम को हमने क्या बोला, सीक्वेंस बोल दिया। मतलब ये जो चीज़ बना रहा है क्या, ये एक सीक्वेंस है। ओके, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, दिस इज अ पैटर्न वेयर ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 2। ये एक पैटर्न, यहाँ पर ग्रुप्स ऑफ नंबर है, यहाँ पर वो किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। अब इस पैटर्न में क्या हो रहा है, यहाँ पर हर एक अगला वाला नंबर 2 बड़ा है पिछले वाले नंबर से, हर एक अगला वाला नंबर 2 बड़ा है पिछले वाले नंबर से। ओके, अब यहाँ पर दूसरा एग्जांपल दिया गया है, जैसे यहाँ पर दिया गया 0 -2 -4 -6 -8। यहाँ पर भी नंबर्स अरेंज करके लिखे गए हैं, मतलब यहाँ पर भी ग्रुप्स ऑफ नंबर्स हैं और ये कोई ना कोई पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या है, हमारा पहला नंबर 0 है, दूसरा नंबर हमारे पास -2 है, तीसरा नंबर हमारे पास -4 है, चौथा नंबर हमारे पास -6 है। ठीक है, अगला नंबर हमारे पास -8 है। तो क्या आप बता सकते हैं कि क्या अगला नंबर कौन सा आने वाला है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो 0 में -2 ऐड हुआ, कितना हो गया, -2 मिल गया। फिर से यहाँ पर -2 में -2 फिर से ऐड हुआ, ये कितना बन गया, -4 बन गया। मतलब यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, हर एक प्रीवियस नंबर में -2 ऐड होता जा रहा है, हर एक प्रीवियस नंबर में -2 ऐड होता जा रहा है और हमको अगला वाला नंबर मिलता जा रहा है। अब हम लोग अगर -4 में फिर से -2 को ऐड कर दें, हमको क्या मिलेगा, हमको -6 फिर से मिल जाएगा। अब अगर हम लोग यहाँ हाँ -6 फिर से मिल जाएगा, -6 में हम लोग फिर से -2 को ऐड कर दें, हमको -8 मिल जाएगा। अगर हमको अगला नंबर चाहिए होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस -8 में फिर से अपना अगला नंबर हम लोग इस -8 में फिर से -2 को ऐड करेंगे तो हमको -10 अगला नंबर मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर भी एक ग्रुप ऑफ नंबर है जो किसी न किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी चीज़ को हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। डिटेल में समझते हैं सीक्वेंस होता क्या है। पहले एक बार और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, समझ लेते हैं अच्छे से। हमारा अगला एग्जांपल है, देखिए यहाँ पे इसको एक्सप्लेन भी किया गया है, ईच 1 डिक्रीज बाई 2 टाइम्स। ओके, मतलब यहाँ पर 0 में 2 माइनस कर दिया गया, फिर अगले नंबर में फिर से 2 क्या हो रहा है, माइनस होता जा रहा है। ठीक है, तो हमको अगला नंबर मिलता जाएगा।
ये भी एक तरीके का सीक्वेंस है जहाँ पर रूल, चाहे कोई भी रूल है, ये फॉलो हो रहा है, ठीक है, और आगे के नंबर मिलते जा रहे हैं, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग सीक्वेंस बोलेंगे। अगला यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है 1, 4, 9, 16, 25। हमारे पास पहला नंबर 1 है, दूसरा नंबर 4 है, तीसरा नंबर 9 है, चौथा नंबर 16 है, पांचवा नंबर 25 है। अब अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 1, 4, 9, 16, 25, कोई पूछ रहा है इसका आगे का नंबर बताओ। अगर हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। यहाँ पर नेचुरल नंबर का स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब ये लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 होता है, ये लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, ये लिखा हुआ है 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, ये लिखा हुआ है 5 का स्क्वायर, 5 5 जा 25। तो अगला नंबर क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 6 6 जा 36। अगला नंबर हो जाएगा हमारा 7 का स्क्वायर, मतलब 7 7 जा 49। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दीज आर द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर। यहाँ पर भी बहुत सारे नंबर सिस्टमेटिक वे में अरेंज हुए हैं और वो सारे के सारे कौन से नंबर हैं, नेचुरल, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है। क्या है, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, दीज आर ऑल सीक्वेंस बिकॉज द नंबर फॉलो अ स्पेसिफिक रूल। अब यहाँ पर जितने भी नंबर हैं ये ग्रुप, मतलब एक सिस्टमेटिक मैनर में लिखे हुए हैं और यहाँ पर वो क्या फॉलो कर रहे हैं, वो स्पेसिफिक रूल, स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। अगर यहाँ तक अगर आपको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, हम लोग इसको और डिटेल में समझने वाले हैं क्योंकि हमको हर चीज़ समझ कर चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, सीक्वेंस क्या होता है, व्हाट इज सीक्वेंस। अब सीक्वेंस होता क्या है, एक बार हम लोग इसको देखते हैं, इसका डेफिनेशन समझते हैं कि सीक्वेंस है क्या चीज़। हम लोग इसको मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं, यहाँ पर इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, अ सीक्वेंस इज अ ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स। सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स, मतलब यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, वो किस में है, वो किसी न किसी ऑर्डर्ड में है। ईच नंबर इन द सीक्वेंस हैज़ फिक्स पोजीशन। अब ये नंबर क्या है, इसका फिक्स पोजीशन है, किसमें, सीक्वेंस में, मतलब ये किसी न किसी रूल को फॉलो कर रहा होगा तो ये नंबर स्पेसिफिकली क्या होगा, फिक्स होगा कि नहीं। फिक्स, इन तक फिक्स कहने का सेंस ये है मेरा, यहाँ पर कोई नंबर अपने मर्जी से नहीं आएगा, वो रूल फॉलो करेगा, जो रूल लगाया गया होगा उसी के अकॉर्डिंग वो नंबर आता जाएगा। हालांकि अभी ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको ध्यान से अच्छे से समझ में आने लगेंगी। थोड़ा लेक्चर आप ध्यान से देखते जाइए और मेरी बातों को और इस लेक्चर में दिए गए नोट्स को, एग्जाम्पल को समझते जाइए। अब देखिए यहाँ पर हमको एक एग्जाम्पल दिया गया है 1, 8, 27, 64, 125। आप यहाँ पर इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है 1 का क्यूब, दूसरा नंबर लिखा हुआ है 2 का क्यूब, तीसरा नंबर लिखा हुआ है 3 का क्यूब, चौथा नंबर लिखा हुआ है 4 का क्यूब और अगला नंबर लिखा हुआ है 5 का क्यूब। अब 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है और 5 का क्यूब 125 होता है। अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी नंबर्स क्या हुए हैं, अरेंज हैं और ये स्पेसिफिक पैटर्न को रूल को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। मतलब ये भी हमारा क्या, ये भी हमारा सीक्वेंस है। यहाँ पर नंबर्स क्या है, नंबर्स ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या है, अरेंज है। दीज आर द क्यूब्स ऑफ द नेचुरल नंबर, और यहाँ पर मेंशन भी किया गया है, ये क्या है, क्यूब्स हैं, किसके, नेचुरल नंबर के क्यूब लिखे गए हैं। ओके, दूसरा एग्जांपल लेते हैं 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। अब यहाँ पर हमको जो नंबर दिया गया है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर रेसिप्रोकल लिखा गया है 1/n का, मतलब नेचुरल नंबर का क्या लिखा गया है, रेसिप्रोकल लिखा गया है। जैसे 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, ऐसे करते करते हमको अगला नंबर मिलता जाएगा। 1/5, 1/6, ऐसे करते करते हमको अगला नंबर मिलता जाएगा। तो यहाँ पर एक रूल लगा है, वो कौन सा रूल लगा है, हम लोग यहाँ पर नंबर ऐसे लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर हैं उसको रेसिप्रोकल करके हम लोग लिख रहे हैं।
जितने भी नेचुरल नंबर दिए गए हैं उसको रेसिप्रोकल करके हम लोग लिख रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक ग्रुप ऑफ नंबर मिल रहा है कि नहीं। तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा एक तरीके का सीक्वेंस है। बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल की, 2, 4, 6, 8, 10। अब अगला नंबर कौन सा आ जाएगा, 12 आएगा, 14 आएगा, 16 आएगा। मतलब यहाँ पर भी नंबर्स क्या हुए हैं, नंबर्स अरेंज है ऑर्डर्ड लिस्ट में, और ये स्पेसिफिक रूल को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीके का सीक्वेंस है। आई होप आप लोग को सीक्वेंस समझ में आया होगा कि सीक्वेंस होता क्या है। तो थर्ड एग्जाम्पल में क्या दिया गया था, दीज आर द इवन नंबर, मतलब ये क्या लिखे हुए थे, ये इवन नंबर लिखे हुए थे, और ये आगे तक चलते चले जाएंगे, हमको आगे के जो वो नंबर्स रहेंगे वो मिलते चले जाएंगे अगर हम लोग यहाँ पर रूल्स को फॉलो करते जाएंगे। तो ये सीक्वेंस क्या होता है आप लोग को समझ में आया होगा थोड़ा मोड़ा। अगर नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं, हम लोग अभी आगे इस चैप्टर में इसका कई बार इस्तेमाल करने वाले हैं, तो ये डरने की कोई बात नहीं है। आप लोग इस चीज़ को छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं। ओके, तो सीक्वेंस क्या होता है आपको थोड़ा मोड़ा आइडिया लग गया होगा कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस में होता क्या है, यहाँ पर मतलब बहुत सारे नंबर्स होते हैं, और वो किस में होते हैं, वो ऑर्डर्ड में होते हैं। मतलब एक नंबर, फिर उसके बाद दूसरा नंबर आएगा, फिर तीसरा नंबर आएगा, और वो किसी न किसी ऑर्डर्ड में होते हैं, अरेंज होते हैं, अच्छे तरीके से अरेंज होते हैं, और वो स्पेसिफिक रूल को फॉलो कर रहे होते हैं। तो जो उसका ग्रुप बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ईच ऑफ दीज फॉलोज अ क्लियर रूल। अब जितने भी सीक्वेंस लिखे हुए हैं उसमें क्या हो रहा है, उसमें क्लियर कुछ ना कुछ रूल फॉलो हो रहा है, विच मेक देम सीक्वेंस। अगर ऐसे ही मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर 1, 8, -2, 5, 6, ऐसे हम लोग कोई ना कोई ऐसे नंबर लिखते जाएं। यहाँ पर ये भी तो ग्रुप है, ये भी तो ग्रुप है कि नहीं, ग्रुप तो ये भी है, लेकिन यहाँ पर जो सीक्वेंस, यहाँ पर जो नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ पर जो ग्रुप बना हुआ है वो ग्रुप किसी रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। जबकि यहाँ पर जो ग्रुप बना हुआ है, यहाँ पर रूल ये है कि हम लोग नेचुरल नंबर का स्क्वायर करके अगला नंबर लिखेंगे। तो ये यहाँ पर क्या, यहाँ पर एक स्पेसिफिक रूल है कि नहीं, क्या है, स्पेसिफिक रूल है। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी उसका नेचुरल नंबर का रेसिप्रोकल लिखा गया है। तो यहाँ पर भी क्या है, एक क्लियर रूल हमको देखने को मिल रहा है कि नहीं। अगला नंबर अगर हमको चाहिए होगा, अगर मान लीजिए हमको अगला नंबर चाहिए होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1/7 लिख देंगे कि नहीं, अब 1/8 लिख देंगे। यहाँ पर हम लोग 6 का क्यूब निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर अब ये नंबर पता नहीं कैसे लिखे गए हैं, यहाँ पर कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये सीक्वेंस का एग्जाम्पल नहीं होगा। सीक्वेंस का मतलब यहाँ पर नंबर क्या है, एक ऑर्डर्ड लिस्ट में अरेंज्ड है, और वो किसी न किसी रूल को फॉलो कर रहे हैं, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे। इतना बात क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अगर क्लियर नहीं हुआ, एक बार आप इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सीक्वेंस को जितना हो सकता था उतना आसान तरीके से समझाया है, अभी और आगे समझा भी रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए एक बार फिर से दिया गया है डेफिनेशन, अ सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। मतलब देखिए इसको ध्यान से समझिए, सीक्वेंस क्या होता है, अ सीक्वेंस इज अ अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। यहाँ पर क्या है, बहुत सारे नंबर अरेंज्ड हैं इन डेफिनेट ऑर्डर, मतलब कुछ ना कुछ ऑर्डर है, और वो किसी न किसी रूल को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ पर हमारा 1, 3, 5, 7, 9, 11। अगर आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखेंगे तो इस एग्जाम्पल में 1 दिया गया है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 11 है। आपको यहाँ पर देखने से क्या पता लग रहा है, अगर हम लोग 1 में 2 ऐड करेंगे हमको क्या मिलेगा, हमको 3 मिलेगा। हम 3 में फिर से 2 ऐड कर रहे हैं, हमको क्या मिलेगा, हमको 5 मिलेगा। 5 में हम लोग फिर से क्या कर रहे हैं, 2 को ऐड कर रहे हैं, हमको 7 मिलेगा। 7 में फिर से 2 को ऐड कर रहे हैं, हमको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। ठीक है, हम लोग फिर से 9 में 2 को ऐड कर रहे हैं सॉरी, ठीक है, हमको क्या मिलेगा, 11 मिलेगा। मतलब यहाँ पर +2 ऐड हो रहा है कि नहीं। हर एक प्रीवियस टर्म में अगर हम लोग 2 ऐड कर रहे हैं, हमको अगला वाला सक्सीडिंग टर्म क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो यहाँ पर नंबर्स क्या हुए, नंबर्स अरेंज हुए हैं, और ये डेफिनेट ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, रूल फॉलो हो रहा है। दिस मीन्स द नंबर आर नॉट प्लेस रैंडमली।
इसका मतलब ये है हम लोग किसी भी नंबर को जैसे 1, -3, 6, 10 लाख, ठीक है, ठीक है, 20, यहाँ पर अगर हम लोग मान लेते हैं कोई रैंडम नंबर लिख ले रहे हैं, ठीक है, तो ये सीक्वेंस नहीं कहलाएगा। देयर ऑलवेज बी अ रीज़न वाई ईच नंबर कम वेयर इट डज। अब हर एक नंबर, जैसे यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो 3 अगला नंबर क्यों आया, ये हमको क्लियर होना चाहिए, पता होना चाहिए। अपने मन से हम लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे। फिर अगला नंबर 5 क्यों आया, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर एक रूल फॉलो कर रहे हैं, +2 को ऐड करते जा रहे हैं। अगला नंबर +7 क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पर फिर से क्या किया, +2 को ऐड किया। तो इतना आइडिया लग गया होगा कि हाँ सीक्वेंस क्या होता है। अ सीक्वेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। मतलब यहाँ पर क्या है, सीक्वेंस बहुत सारे नंबर्स का अरेंजमेंट है जो किसी ना किसी डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज है और वो किसी ना किसी रूल को फॉलो कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग सीक्वेंस बोलेंगे। इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं? आई होप थोड़ा मोड़ा तो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीक्वेंस क्या होता है ये तो थोड़ा मोड़ा समझ में आ गया होगा। अब प्रैक्टिस के साथ आपको आगे भी और अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, ठीक है। अच्छे से नहीं आया कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और इसमें जितना हम लोग मगन होके इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे उतना हमारा जो पोर्शन है, जो हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बस इस चीज़ पर हमको बार बार टाइम देना पड़ेगा। सीक्वेंस क्या है क्यों नहीं समझ में आएगा? खुद का है, मन का है, अपने मन का है, ऐसा तो है नहीं। समझ में तो आएगा आपको, ठीक है। तो जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तब आपको समझ में ज़रूर से ज़रूर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टर्म ऑफ सीक्वेंस। अब यहाँ पर टर्म क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म? हम लोग पढ़े थे ना पॉलिनोमियल्स में, जैसे यहाँ पर हम लोग पढ़े थे 2x + 3 = 0, या फिर ऐसे ले लेते हैं 2x + 3y² + 6z + 3। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। तो ये रहा पॉलिनोमियल का टर्म। लेकिन यहाँ पर सीक्वेंस का टर्म अलग है, सीक्वेंस का टर्म इससे एकदम अलग है। तो इसको इरेज करते हैं और उसको पढ़ते हैं। देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म ऑफ अ सीक्वेंस? इसका क्या मतलब है? ईच नंबर इन अ सीक्वेंस इज कॉल्ड टर्म। जैसे मान लीजिए हमारे पास 1 है, 2 है, सॉरी थोड़ा अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं, अभी क्लियर नहीं होगा, ठीक है। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, ऐसे करते करते हमको आगे के नंबर मिलते जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो पहला नंबर है इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म बोलते हैं। जो दूसरा टर्म है इसको हम क्या बोलेंगे? सेकंड टर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेकंड टर्म। जो इस सीक्वेंस का तीसरा नंबर है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे थर्ड टर्म बोलेंगे। जो इस सीक्वेंस का चौथा टर्म है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फोर्थ टर्म बोलेंगे। जो इस सीक्वेंस का हमारा पांचवा नंबर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग फिफ्थ टर्म बोलेंगे। ओके, इतना बात समझ में आ गया। अब जैसे यहाँ पर एक सीक्वेंस लिखा हुआ है A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट, ऐसे करते करते बहुत सारे हम लोग नंबर लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे डॉट लगा हुआ है। तो यहाँ पर एक सीक्वेंस लिखा हुआ है A1 A2 A3 A4। तो यहाँ पर A1 क्या है हमारा? A1 हमारा फर्स्ट टर्म है। ओके, A2 हमारा क्या है? A2 हमारा सेकेंड टर्म है। A3 हमारा क्या है? A3 हमारा थर्ड टर्म है। और AN हमारा nth टर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? nth हमारा nth टर्म हो जाएगा। और जब भी कोई सीक्वेंस AN के फॉर्म में लिखा होगा, मतलब यहाँ पर n लिखा होगा, जैसे मान लीजिए AN = 1/n, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? AN और n की जब बात हो रही है, मतलब जब भी यहाँ पर कोई ना कोई वेरिएबल लिखा हुआ होगा तो वो एक तरीके से जनरल टर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जनरल टर्म। अब जनरल टर्म क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे आगे मिलती जाएंगी। लेकिन सीक्वेंस का
मतलब सीक्वेंस में टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, सेकंड टर्म क्या होता है, थर्ड टर्म क्या होता है और nth टर्म क्या होता है, ये इतना जानकारी आपको हो गया होगा। कोई भी सीक्वेंस लिखा हुआ है उसका पहला नंबर क्या कहलाएगा, फर्स्ट टर्म कहलाएगा। उसी सीक्वेंस का दूसरा नंबर क्या कहलाएगा, सेकंड टर्म कहलाएगा। उसी सीक्वेंस का तीसरा नंबर क्या क्या कहलाएगा, थर्ड टर्म कहलाएगा। उसी सीक्वेंस का चौथा नंबर क्या कहलाएगा, सॉरी हाँ चौथा नंबर क्या क्या कहलाएगा, फोर्थ टर्म कहलाएगा। ओके, और जो nth टर्म रहेगा, nth टर्म मतलब जहाँ पर भी an आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग nth टर्म बोलेंगे। ओके, तो इतना बात क्लियर हो गया, सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस के टर्म क्या होते हैं, ये सब हम लोग जान चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर और अच्छे से समझने के लिए सीक्वेंस को और एग्जाम्पल दिया गया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग को एकदम अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए। तो इसलिए मैं जितना एग्जाम्पल ले रहा हूँ वो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए बहुत अच्छा है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स टेक दिस सीक्वेंस। अब यहाँ पे आपको सीक्वेंस दिया गया है 2 4 6 8 10। अगला नंबर क्या आना चाहिए, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। अगला नंबर क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। उसके बाद 14, उसके बाद 16, उसके बाद 18, उसके बाद 20। ऐसे करते करते हमको आगे तक नंबर मिलेंगे कि नहीं। तो यहाँ पर इस जगह हमारा क्या, ये हमारा ये फर्स्ट टर्म है। कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म। ये हमारा कौन सा टर्म है, ये हमारा सेकंड टर्म है। कौन सा टर्म है, सेकंड। ये हमारा कौन सा टर्म है, ये है, ये हमारा थर्ड टर्म है। कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म। ये हमारा कौन सा टर्म है, ये हमारा फोर्थ टर्म है। कौन सा टर्म, फोर्थ टर्म। ये हमारा फिफ्थ टर्म हो जाएगा उस हिसाब से। ये हमारा सिक्स्थ टर्म हो जाएगा। ये हमारा सेवन्थ टर्म हो जाएगा। ये हमारा 8 टर्म हो जाएगा। ऐसे करते 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 हमको सारे टर्म मिल जाएंगे कि नहीं। तो जो यहाँ पे पहला वाला उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म बोलेंगे, जो कि हमारा 2 है। सेकंड टर्म किसको बोलेंगे, 4 वाले को बोलेंगे। थर्ड टर्म किसको बोलेंगे, 6 वाले को बोलेंगे। और फोर्थ टर्म किसको बोलेंगे, 8 वाले को। और फिफ्थ टर्म किसको बोलेंगे, हम लोग 10 वाले को बोलेंगे। अब यहाँ पर हुआ क्या, द रूल हियर इज ईच टर्म इंक्रीज बाई 2। अब यहाँ पर जो सीक्वेंस लिखा हुआ है 2 4 6 8 10 12, इसे हम देख रहे हैं कि हर एक नंबर क्या हो रहा है, 2 ज़्यादा है। अगर हम लोग बात करें इसके जनरल टर्म की तो हम लोग क्या बना सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं ए एन इज इक्वल टू 2n, वेयर n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। अब इसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू बोलते हैं, जो कि क्लास 11 में मिलेगा। लेकिन आप जान लीजिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू बोलते हैं। और हमारा जनरल टर्म कहने का मतलब ये है, हम लोग इसमें से कोई सा भी, चाहे मतलब जैसे बोलते हैं ना कि 5वां टर्म निकालो, 10वां टर्म निकालो, या फिर 17 टर्म निकालो, 59 टर्म निकालो, 28 टर्म निकालो, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बस खाली n की वैल्यू जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रख देंगे। जैसे मान लीजिए बोल रहा है कि यहाँ पर 17 टर्म निकालो, कौन सा टर्म निकालो, 17 टर्म। तो n कितना हो गया, n हमारा 17 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 × 17 कितना आएगा, 34 आएगा कि नहीं। ओके, तो ये एक अच्छा एग्जांपल दिया गया था आपको समझाने का कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म किसे बोलते हैं, और जनरल टर्म क्या होता है हमने आपको बता दिया। ओके, मान लीजिए यहाँ पर और अच्छे समझाने के लिए बोलते हैं ना, एक बार और अच्छे समझाते हैं। मान लीजिए हमारे पास यही सीक्वेंस दिया गया है। अब इसका जनरल टर्म क्या होगा, इसका जनरल टर्म हो जाएगा हमारे पास a इज इक्वल टू 2n। अब यहाँ पर अगर आपसे कोई बोल रहा है कि पहला टर्म निकालो, अगर आप यहाँ पे 1 रखोगे, n की जगह 1 रखोगे, तो 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे क्या रखोगे, 3 रखोगे, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 8 रखोगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी अगर यहाँ पे आप 4 रखोगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे 5 रखोगे कितना आ जाएगा,
10 आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर 6 रखोगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग क्या लिख चुके हैं, हम लोग जनरल टर्म क्या होता है ये भी लिख चुके हैं। ओके, इतना बात समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो क्या था, 2 था। सेकंड टर्म क्या था, 4 था। थर्ड टर्म क्या था, 6 था। और फोर्थ टर्म क्या था, 8 था। और फिफ्थ टर्म क्या था हमारा, 10 था। ओके, इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं। वैसे यहाँ पर पूछ दिया गया है, मीन्स इफ़ यू वांट टू फाइंड 100th टर्म, मान लेते हैं इसके हिसाब से 100th टर्म पे कितना वैल्यू होगा, कितना आ जाएगा। ये 100 इज इक्वल टू 2 इंटू एन, कितना एन हमारा 100 है कि नहीं, कितना आ गया, ए 100 इज इक्वल टू 200, इसका आंसर आ जाएगा। ओके, इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं, इतना बात क्लियर हो गया कि नहीं। एक बार आप इसको ध्यान से देखिए अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि जितना हो सकता है मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि और यहाँ पर जो नोट्स है, जो मतलब जो मैंने कंप्यूटर से लिखा है, वो आपके नोट्स बहुत अच्छे नोट्स होंगे जो कि आपकी हेल्प करेंगे थ्रू आउट द ईयर, अगर आप इसको समेट के अच्छे से रखते हैं, ठीक है, अच्छे से उसको ठीक केयरिंग करते हैं, तब ये नोट्स आपके हमेशा काम देंगे। ओके, इतना बात क्लियर हो गया। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस का मैंने वो बता दिया, डेफिनेशन बता दिया, उसका एग्जांपल करवा दिया। अब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा इस वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है आसान, इतने में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ लोगों का IQ लेवल बहुत हाई होता है, तो वो तुरंत समझ जाते हैं, या फिर एक दो स्टेप में वो समझ जाते हैं कि हाँ कौन मतलब कैसा कॉन्सेप्ट है, क्या लग रहा है, क्या करना है हम लोग को, कैसे सॉल्व करना है, इसका अप्रोच कैसे है। ठीक है, तो वो बच्चों को समझ में आ जाता है। वहीं कुछ बच्चों को नहीं आता, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है बहुत हार्ड है। IQ पर भी क्या होता है, डिपेंड करता है। आप कोशिश कीजिए, अगर आपको नहीं आ रहा है फिर से आप कोशिश कीजिए, आपको ज़रूर से ज़रूर आएगा। ठीक है, मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे आपको ज़रूर से ज़रूर ये चीज़ अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि ये आसान है। मुझे भी नहीं आता था, मैंने भी इसको कई बार पढ़ा, कई बार सीखा, कई बार हार मानी। ठीक है, फिर भी इसके बावजूद भी मैंने इस कॉन्सेप्ट को सीख लिया एट लास्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमको और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे हमको दिया गया है इवन नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर हमारा सीक्वेंस है 2, 4, 6, 8, 10। अब यहाँ पर हमारा 2 क्या है, पहला टर्म है। 3 हमारा क्या है, दूसरा टर्म है। सॉरी, 4 हमारा क्या है, दूसरा टर्म है। 6 हमारा क्या है, तीसरा टर्म है। 8 हमारा क्या है, चौथा टर्म। और 10 हमारा क्या है, पांचवा टर्म। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर पहला टर्म क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 मिल रहा है। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है। 2 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना मिल रहा है, 8 मिल रहा है। ओके, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना मिल रहा है, 10 मिल रहा है। 2 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना मिल रहा है, 12 मिल रहा है। मतलब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाई n कर देते हैं। अगर हम लोग 2 मल्टीप्लाई बाई n लिख दे रहे हैं, n हमारा नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब 1 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर अगर हम लोग उठा के लिख लेंगे और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको इस सीक्वेंस में का हमको नंबर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, इतना बात समझे। इसका हमारे इस सीक्वेंस का जनरल टर्म क्या है, इस सीक्वेंस का हमारे पास जनरल टर्म ये लिखा हुआ है। ओके, इतना बात समझे। एक मिनट रुकिए, रात के 1:30 बज रहे हैं और यहाँ पर थोड़ा मच्छर काटने की परिस्थिति बन चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर। अब देखिए यहाँ पर हमको दिया गया है, सॉरी स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है, सॉरी स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर लिखा गया है। यहाँ पर 1, 4, 9, 16, 25, 36 है।
1, 4, 9, 16, 25, 36 है। अब यहाँ पर हम लोग 1 का स्क्वायर कर रहे हैं, मतलब 1 क्या है, 1 का स्क्वायर है, 4 क्या है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है। मतलब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अगर हम लोग यहाँ पर इसका जनरेटर क्या लिख सकते हैं, an स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसको मैं एक बार और अच्छे से डिटेल में समझा रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर आपको, मान लेते हैं आपको ये चीज़ नहीं दिया गया है, ये पूरा चीज़ जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये चीज़ आपको नहीं दिया गया है, आपको सिर्फ दिया गया है जनरल टर्म दिया गया है। क्या दिया गया है, जनरल टर्म, जैसे an इज इक्वल टू 2n दिया गया है। अब आप इस जनरल टर्म का इस्तेमाल करके सारे सीक्वेंस को जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। आपको पता है यहाँ पर दिया गया है n मतलब नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 करते ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो यहाँ पर हमारा an इज इक्वल टू 2n। यहाँ पर अगर हम लोग निकाल रहे हैं a1 निकाल रहे हैं, मतलब जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम लोग 1 रख रहे हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना आ गया, हमारा पहला टर्म कितना आ गया, 2 आ गया। a2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। a3 हम लोग क्या निकाला है, थर्ड टर्म निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। a4 निकाल रहे हैं, ओके। तो a4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर a5 निकाल रहे हैं, a5 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस जनरल टर्म का इस्तेमाल करके बहुत सारे, मतलब जितने भी आपको टर्म निकालने हैं आप निकाल सकते हैं सीक्वेंस के, ओके। तो जनरल टर्म इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है और इम्पॉर्टेंट है भी, ओके। बात क्लियर हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, यहाँ 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। अब यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पर इसका क्या बनेगा, मान लेते हैं कोई भी नंबर n क्या है, n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, किससे, नेचुरल नंबर से, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा n स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, n स्क्वायर, an इज इक्वल टू n स्क्वायर, ओके। इतना क्लियर हुआ, होता जाएगा क्लियर धीरे धीरे, ठीक है। अगर नहीं हुआ एक बार आप फिर से देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल दिया गया है, हमको दिया गया है ऑड नेचुरल नंबर दिया गया है, मतलब 1 3 5 7 9 11 ये सब दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा पहला टर्म क्या है, 1 है, दूसरा टर्म क्या है, 3 है, तीसरा टर्म क्या है, 5 है, चौथा टर्म क्या है, 7 है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हमको क्या मिल रहा है, हमको मिल रहा है इसका जनरल टर्म an इज इक्वल टू 2n माइनस 1, ये इसका जनरल टर्म है। अगर आप इसी फॉर्मूले में एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5 ऐसे रखते जाएंगे ना, तो आपको ये सीक्वेंस मिलता जाएगा। इतना बात समझ में आ गया। आप यहाँ पर इस रूल में अपना नेचुरल नंबर रखते जाइए, 1 2 3 4, आपको ये सीक्वेंस मिलता जाएगा। कोई दिक्कत, आप किसी को कोई दिक्कत, आपको दिक्कत होगी तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा गया है an इज इक्वल टू 2n माइनस 1। अब जितना भी हमने एग्जांपल लिया, यहाँ पर एक टेबल के फॉर्मेट, टेबुलर फॉर्मेट में यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पर 2 4 6 8 10, यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, हमको एक सीक्वेंस दिया गया है, और यहाँ पर इसका जनरल टर्म क्या है, an इज इक्वल टू, अच्छा जब भी an पूछ रहा है इसका मतलब क्या है, an को हम लोग क्या बोलते हैं, an को बोलते हैं जनरल टर्म,
ओके, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर एन का मतलब क्या होता है? जनरल टर्म। तो यहाँ पर एन क्या है? मतलब इसका एन जो लिखा है यहाँ पर इस वाले सीक्वेंस के लिए इसका जनरल टर्म क्या है? 2n है। इस वाले के लिए क्या है हमारा? इस वाले के लिए हमारा जनरल टर्म है 2n-1। इस वाले के लिए 1/2, 1/3, 1/4, मतलब ऊपर तो 1 ही है, लेकिन यहाँ पर चेंज कौन सा हो रहा है? नीचे वाला हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जहाँ पर चेंज हो रहा होगा वहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे? n लगा देंगे। तो यहाँ पर इसका इस वाले का हमारा जनरल टर्म क्या है? 1/n है। ओके, अब यहाँ पर इस वाले का क्या हो जाएगा? 1, 4, 9, 16। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर नंबर भी चेंज होते जा रहे हैं और यहाँ पर वो नंबर कैसे आ रहे हैं? नेचुरल नंबर के स्क्वायर के फॉर्मेट में आ रहे हैं। तो यहाँ पर इसका हमारा जनरल टर्म हो जाएगा n² हो जाएगा। ओके, इतना बात क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग लेवल वाइज लेवल क्या कर रहे हैं? एग्जाम्पल लेकर समझ रहे हैं और अच्छे से, क्योंकि हम लोग जितना एग्जाम्पल करेंगे, जितना चीज़ों को क्वेश्चन को समझेंगे, देखेंगे, उसको टैकल करेंगे, उतना हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होता जाएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट था समझने वाला, वो थोड़ा बड़ा चीज़ अभी स्टॉप हो चुका है। अब यहाँ से क्वेश्चन करने में मजा आएगा। तो क्वेश्चन जितना क्वेश्चन करेंगे हमारे लिए उतना अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर हमको पहला एग्जाम्पल दिया गया है। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन दिया गया है ना, ये क्वेश्चन NCERT का भी है, कुछ RS अग्रवाल का भी है, कुछ RD शर्मा की भी है, कुछ अच्छे से ऑथर की जो बहुत फेमस बुक है। ठीक है, मतलब ऐसा बुक जो बच्चे या फिर जो टॉपर्स बहुत सालों से इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं, मतलब जो प्रीवियस कई 10 साल 15 साल से ट्रेंडिंग में बना हुआ है, उन सारे बुक्स का मैं यहाँ पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो जितने भी यहाँ पे नोट्स लिखे गए हैं, जो भी ये लिखा गया है ना, ये ऊपर वाला जो ये लिखा गया है, ये सारे क्वेश्चन अच्छे से बुक के हैं। तो आप एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करके आप इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा से खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपके लिए और अच्छा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा पहला एग्जाम्पल दिया गया है, ये आई थिंक RD शर्मा का ही है। एग्जाम्पल नंबर 1, राइट द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाई। अब यहाँ पर आपको एक जनरल टर्म दिया गया है। क्या दिया गया है? जनरल टर्म दिया गया है, जो कि हमारा an है। an दिया गया है, an = 3n+2 दिया गया है। अब यहाँ पर आपको अगले 3 टर्म निकालने हैं, मतलब एक बार n = 1 रखना है, एक बार n = 2 रखना है और एक बार n = 3 रखना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? वैल्यू पुट कर रहे हैं। जब हम लोग यहाँ पर an मतलब n की जगह क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा? 3 जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या डाल देंगे? 1 डाल देंगे। तो यहाँ पर n था, हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। यहाँ पर 3 है, 3 लिख दिया। अब यहाँ पर फिर से n आ रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं इसको 1 से, +2। तो 3 1 जा 3 +2 कितना हो जाएगा? 5 आ जाएगा। A2 कितना हो जाएगा? A2 के लिए हम लोग क्या करेंगे? मतलब अगले टर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर इस n की जगह क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर A2 हो गया इज इक्वल टू 3 × 2 + 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अगर हमको निकालना होगा A3, हम लोग क्या करेंगे? जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 3 लिख देंगे। तो यहाँ पर A3 हो गया इज इक्वल टू 3 × n की जगह क्या रखेंगे? 3 रखेंगे, +2। 3 3 9 +2 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हम लोग जनरल टर्म का इस्तेमाल करके हम लोग जितने भी नंबर पूछे जाएंगे सीक्वेंस में, उतने नंबर हम लोग निकाल सकते हैं। चाहे कोई भी नंबर पूछा जाए, हम लोग इस जनरल टर्म का इस्तेमाल करके हम लोग सीक्वेंस के किसी भी टर्म को निकाल सकते हैं बाय यूजिंग जनरल टर्म। अब यहाँ पर अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, इसका यहाँ पर सोल्यूशन दिया गया है। हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? n वैल्यू 1 2 3, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, क्योंकि हम उसको काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। हम लोग काउंटिंग करना कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हम लोग काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं 1 से। और नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर ही होता है। तो यहाँ पर हम लोग बारी बारी से, मतलब जब भी 3 बोलेगा हम लोग क्या करेंगे? शुरुआत का नेचुरल नंबर उठा लेंगे। अगर मान लीजिए आपसे बोल रहा है कि राइट डाउन 5 टर्म ऑफ सीक्वेंस, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या लेंगे? 1 2 3 4 5। ओके, अब यहाँ पे 3 बोला था तो हम लोग क्या कर लिए? n की 3 बार वैल्यू ले लिए 1 से स्टार्टिंग करके। ओके, तो यहाँ पर a1 कितना? a1 हमारा 5 आया है, जो कि हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके अपने मन से निकाले भी हैं। ठीक है,
A2 कितना आया है, A2 हमारा 8 आया है और A3 कितना आया है, 11 आया है। तो यहाँ पर फर्स्ट 3 टर्म किसके, इस जनरल टर्म के जो फर्स्ट 3 टर्म है न्यूमेरिकल वाले वो यहाँ पर लिखे गए हैं 5, 8, 11। ओके, आगे भी हम लोग और भी अगर पूछता तो हम लोग और भी निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी 3 ही पूछा गया है तो हम लोग 3 ही निकाल रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमको दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, हमारे पास एक और जनरल टर्म आ गया है, उसका वो लिखा है an इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1। जो यहाँ पर लिखा गया है ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमको एक जनरल टर्म दिया गया है। अब हम लोग फिर से क्या कर रहे हैं, हमको 3 निकालना है। हम लोग फिर से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 1, 2, 3 इसमें पुट करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम लोग क्या भर रहे हैं, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम लोग 1 लिख रहे हैं। तो 1 हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पे n है, हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 1 का स्क्वायर करते रहे हैं। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो a1 कितना आ जाएगा, a1 आ जाएगा हमारे पास 1 1 जा 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा पहला टर्म निकल गया, हम लोग निकाल रहे हैं a2 को, मतलब दूसरा टर्म। तो a2 इज इक्वल टू n का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर n है, n की जगह हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, 2 पुट कर रहे हैं। अब कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास a2 इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 कितना आ गया, 5 आ गया। अब मान लेते हैं a3 निकालें, क्या निकालना है, a3। तो a3 इज इक्वल टू जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम लोग क्या रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं। तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 3 9 प्लस 1 कितना आ जाएगा, a3 इज इक्वल टू 9 प्लस 1 कितना आ गया, 10 आ गया। मतलब यहाँ पर हम लोग को जनरल टर्म दिया गया है और हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, n को चेंज करके, मतलब जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम क्या लिख रहे हैं, 1 2 3 लिख रहे हैं, क्योंकि 3 टर्म पूछा गया है। n को चेंज करके हम लोग यहाँ पर उसका वैल्यू निकाल पा रहे हैं, किसका, सीक्वेंस का। तो यहाँ पर हमारा पहला सीक्वेंस कितना आ गया, 2 आ गया, दूसरा कितना आ गया, 5 आ गया, तीसरा कितना आ गया हमारा, 10 आ गया। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट 3 टर्म लिखे हुए हैं 2, 5, 10। ओके, बात क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रही है, तो मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाई। अब यहाँ पर हमको पहले 3 टर्म बोला गया था निकालने के लिए, अब कितना बोला गया है, हमको बोला गया है 5 टर्म निकालने के लिए बोला गया है। तो लोग निकालते हैं, राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाई। यहाँ पर इसका जनरल टर्म आपको दे दिया गया, क्या दे दिया गया, जनरल टर्म दे दिया गया। अब जो हमने पीछे सॉल्व किया था एकदम हूबहू सेम टू सेम, यहाँ पर भी हम लोग वही चीज़ लगाएंगे। यहाँ पर हमको दिया गया है -1 की होल पावर n -1 इंटू 2n दिया गया है। ओके, अब यहाँ पर हम लोग बारी बारी से एक बार n की वैल्यू 1 लेंगे, एक बार 2 लेंगे, एक बार 3 लेंगे, एक बार 4 लेंगे, एक बार 5 लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, an इज इक्वल टू -1 होल पावर n -1 इंटू 2n। ओके, अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, a1 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, a1 इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पर n की जगह क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, 1 -1 इंटू 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a1 इज इक्वल टू, यहाँ पर -1 की पावर 1 -1 कितना हो जाएगा, -1 की पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इंटू 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, a1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 आ जाएगा। ओके, हमारा पहला टर्म आ गया। सेम टू सेम हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर a2 निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, a2 निकाल रहे हैं। ओके, तो a2 इज इक्वल टू -1, यहाँ पर n की जगह क्या रखेंगे अब लोग, अब हम लोग क्या रखेंगे, n की जगह यहाँ पर हमने क्या रखा है, 2 रखा है, तो यहाँ पर भी क्या रखेंगे, n की जगह हम लोग 2 रखेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 रख दिया, -1। देखिए ये जो मैं यहाँ पे इसको जो बना रहा हूँ, ये यहाँ से उठा रहा हूँ, -1 हमने लिखा, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर भी -1 हमने लिख दिया। अब यहाँ पर n की जगह क्या लिखा हमने, n की जगह हमने 2 लिखा है, यहाँ पर देखिए 2 लिखा है कि नहीं, यहाँ पर n है हमारा
यहाँ पर n है, तो यहाँ पर हमने, यहाँ पर n है, यहाँ पर भी वही होगा। अब यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने n की जगह 2 रख दिया, तो यहाँ पर भी कितना होगा, 2 ही होगा। ओके, मैं इतना इसलिए बताता हूँ ना क्योंकि मैं कई बार सोचता हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अभी थोड़ा ऐसा स्टेप कर देंगे ना जहाँ पर थोड़ा ऐसे अपने मन में ही सॉल्व कर लेंगे कुछ स्टेप को, तो बच्चे समझ में पड़ जाते हैं कि हाँ हाँ ये कैसे हो गया, कैसे हो गया ये, ठीक है, वो वाला फीलिंग आती है। तो इसलिए एक एक चीज़ को मुझे करना पड़ता है। तो यहाँ पर a2 इज इक्वल टू -1, 2 - 1 इंटू 2 इंटू n कितना है, यहाँ पर n 2 की पावर है ना, ये n हमारा पावर में है, नीचे नहीं है, या n हमारा पावर में, इसको पहले मिटाते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये n हमारा पावर में है, तो यहाँ पर 2 की पावर 1 ये ऐसा रहेगा। ओके, यहाँ पर भी हम लोग मिटा देते हैं इसको क्योंकि ये पावर में दिया गया है ना, तो 2 की पावर 2। ओके, तो a2 कितना आ जाएगा, a2 आ जाएगा हमारे पास -1, 2 - 1 कितना हो जाएगा, ये -1 का होल पावर 1 हो जाएगा, इंटू 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाई 4, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास -4 आ जाएगा। ओके, इतना बात समझ में आ गया। अब हम लोग निकाल रहे हैं a3, निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, a3। सो a3 इज इक्वल टू -1 की होल पावर 3 - 1 इंटू 2 की पावर 3, तो a3 आ जाएगा, a3 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास -1 का पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, ये हमारे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 8, कितना आ गया, 8 आ गया, दिख रहा है 8 बगल में है ना मेरे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या हो गया, 8 आ गया, यहाँ पर हमारा पैराडाइम कितना है, 2 आया था, मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दिया, ये 2 आया है, ठीक है। दूसरा कितना आया, दूसरा हमारा 4 आया है, यहाँ पर भी 4 आया है। तीसरा कितना है, तीसरा हमारा 8 आया है, यहाँ पर भी 8 आया है कि नहीं। सेम टू सेम हम लोग इसी प्रोसेस से हम लोग इसको भी निकाल लेंगे, हमारा ये भी कितना आएगा, 16 आएगा, और ये वाला कितना आएगा, 32 आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 5 टर्म हो गया ना, 2 - 4 8 -16 32, तो ये कुछ इस प्रकार से आएंगे। और यहाँ पर साइन भी क्या हो रहा है, साइन भी अल्टरनेटिंगली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। दिस इज एन अल्टरनेटिंग साइन ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस, मतलब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर जो सीक्वेंस मिला हुआ है, यहाँ पर साइन अल्टरनेटिंगली क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। एक सीक्वेंस में प्लस में, मतलब किसी सीक्वेंस में एक टर्म प्लस हो रहा है, तो दूसरा वाला क्या हो जा रहा है, माइनस हो जा रहा है। ओके, ये एग्जांपल समझ में आया कि नहीं समझ में आया तो आप एक बार इसको फिर से देखिएगा, क्योंकि IQ लेवल सबके अलग अलग हैं, ठीक है। आपको हो सकता है इस समय नहीं आया होगा, एक बार फिर से आ जाएगा अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर लेवल 2 का एग्जाम्पल करते हैं, थोड़ा अच्छा लेवल का। यहाँ पर इसके सोल्यूशन भी दिए गए हैं, और मैं इसलिए लिख दिया हूँ ताकि बच्चों को समझने में दिक्कत ना हो। यहाँ पर हर एक सोल्यूशन दिया गया है, और मैं इसको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, और मैं इसको साथ में सॉल्व भी कर रहा हूँ, ताकि बच्चों को ये ना लगे कि हाँ सर पहले से सॉल्व करके बैठे हैं और बस खाली समझा दे रहे हैं। मैं अपने मन से इसको सॉल्व कर रहा हूँ, फिर आपको बता रहा हूँ कि हाँ ये देखिए ये चीज़ ऐसे होगा। और यहाँ पर ये अच्छे राइटिंग में, अच्छे फॉन्ट में भी लिखा गया है। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, व्हाट इज़ द 18th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब यहाँ पर डायरेक्टली पूछ लिया गया कि शुरुआत के 5 टर्म, 3 टर्म मत निकालो, हमको डायरेक्टली स्पेसिफिकली यही वाला टर्म निकाल के दिखाओ। ओके, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, हमसे बोल रहा है 18th टर्म क्या होगा, 18th टर्म पूछ रहा है हमारा, 18th टर्म क्या होगा। तो यहाँ पर मतलब n की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू 18 हो गई है। जब भी आपसे स्पेसिफिकली कोई पूछेगा कि यहाँ पर 18th टर्म निकालो, तो मतलब n की वैल्यू क्या हो गई है, मतलब जैसे मान लीजिए आपसे पूछा है 25 टर्म निकालो, मतलब यहाँ पर n कितना हो जाएगा, n हमारा 25 हो जाएगा। अगर आपसे कोई बोल रहा है 50th टर्म निकालो, तो मतलब वहाँ पर n हमारा कितना है, n हमारा 50 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे कोई बोल रहा है
30, मतलब आपसे अगर कोई बोल रहा है 100th टर्म निकालो, मतलब n कितना हो गया, n हमारा 100th हो गया। अगर आपसे कोई बोल रहा है कि आप 29th टर्म निकालो, कौन सा टर्म, 29th टर्म, तो यहाँ पर जो हमारा n है, n कितना हो जाएगा, n हमारा 29th हो जाएगा। ओके, इतना बात क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमको इसका जनरल टर्म दिया गया, जो कि दिया गया हमको ए एन इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 3 अपान में n प्लस 4। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये ए एन हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 18 रख दीजिए बस। यहाँ पर 18 हमने रख दिया इसके अकॉर्डिंग, फिर ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर यहाँ पर फिर से हमने क्या रख दिया, 18 रख दिया, फिर माइनस 3। ओके, फिर अपान में, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है 18 प्लस 4। ओके, इतना बात समझे, मतलब यहाँ पर एक बार मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। ए एन इज इक्वल टू 18 इन ब्रैकेट 18 माइनस 3 अपान में 18 प्लस 4। सो ए एन इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 18 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा 15, और ये ब्रैकेट में है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है बीच में, अपान में 18 प्लस 4 कितना होता है, 22 होता है, ये आ जाएगा हमारा इतना। तो 18 मल्टीप्लाई बाय 15 आप इसको करिएगा, और यहाँ पे 22 है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 270 अपान में 22। अगर आप इसको 270 को फर्दर क्या कर रहे हो, सिंप्लीफाई कर रहे हो, तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, याद आएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और बचेगा 5, मतलब ये आ जाएगा हमारे पास 135 अपान 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 135 अपान 11। तो ये हमारा 18th टर्म है। इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर इतना आ गया 135/11, जो कि यहाँ पर दिया गया है। ओके, अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है, ऐसे क्वेश्चन देखिए आपको मिलेंगे देखने को, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को नोट करते जाइए और हर एक क्वेश्चन कॉपी में करते जाइए। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि हाँ, आप जितना क्वेश्चन यहाँ पे जो मैं करवा रहा हूँ, एकदम हूबहू क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और जो आपकी प्री बोर्ड है, जो आपके हाफ ईयरली होने वाली है, प्री बोर्ड है, हाफ ईयरली है, या फिर जो भी आपके स्कूल के टेस्ट होने वाले हैं, उसमें ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हमको दिया गया है चौथा क्वेश्चन। अब यहाँ पर दिया गया है एक सीक्वेंस दिया गया है, और इसका दिया गया है जनरल टर्म दिया गया है। क्या दिया गया, इसका जनरल टर्म। ओके, बात क्लियर हो गया। तो ए एन इज इक्वल टू एन क्यू माइनस 6n प्लस 11n माइनस 6। अब यहाँ पर ये बताना है सो दैट द फर्स्ट 3 टर्म आर 0, मतलब यहाँ पर शुरुआत के तीनों टर्म क्या है, शुरुआत के तीनों टर्म क्या है, हमारे 0 हैं। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग n की वैल्यू 1 लेंगे एक बार, 2 लेंगे एक बार, और एक बार 3 लेंगे, तो वो हमको तीनों बार क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, वही चीज़ ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, A1 ले लिया। अब यहाँ पर हमने क्या कर लिया, n की जगह 1 रख दिया, तो यहाँ पर भी क्या रखेंगे हम लोग, n की जगह 1 रख देंगे। यहाँ पर 1 का क्यूब माइनस, यहाँ पर 6 है तो 6 लिख दिया हमने, और यहाँ पर फिर से क्या किया हमने, n की जगह हमने 1 रख दिया, 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6। ये A1 कितना आ जाएगा, A1 आ जाएगा हमारे पास 1 का क्यूब 1 हो जाएगा माइनस 6, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 6 1 जा 6 प्लस 11 1 जा 11 माइनस 6। ओके, इतना बात क्लियर हो गया। अब A1 कितना आ जाएगा, A1 हमारे पास आ जाएगा ये प्लस का 11, और यहाँ पे प्लस का 1, 12 हो गया, और यहाँ माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा। तो ये कट के कितना आ गया, ये कट के हमारा 0 आ गया। ओके, बात करते हैं A2 की। तो A2 निकालते हैं, मतलब जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम लोग क्या रख रहे हैं, वहाँ वहाँ 2 रख दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या रख रहे हैं, यहाँ पर 2 रख दिया। अब यहाँ पर भी हम लोग क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, और 2 का क्यूब करेंगे। क्या करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 8 आ गया माइनस 6। यहाँ पर हमने 6 लिख दिया, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाई n की जगह क्या रखेंगे, n की जगह हम लोग 2 रख रहे हैं, तो यहाँ पर फिर से 2 रख देंगे माइनस 6। ओके,
अब इसको सॉल्व करते हैं तो A2 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 8 माइनस 6 4 जा 24 प्लस 11 2 जा 22 माइनस 6। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर 22 8 कितना होता है 30 होता है पॉजिटिव में, और 24 और 6 माइनस 30 होता है। ये कट के कितना आ गया, ये कट के हमारे पास फिर से 0 आ गया। सेम टू सेम हम लोग क्या करेंगे A3 निकालेंगे, क्या निकालेंगे A3, और A3 निकालेंगे तो ये भी क्या होगा, ये भी कट के 0 बनेगा। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, इसका ये सॉल्यूशन है। ओके, ऐसे शो करना था आपको, इस प्रकार से शो करना था कि देखिए यहाँ पर A1 भी हमारा कितना, A1 भी हमारा 0 आया है, A2 भी कितना, A2 भी हमारा कितना आ गया, हमारा 0 आ गया, और वैसे A3 भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, तो अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमको 5वां क्वेश्चन दिया गया है, और यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है लेट द सीक्वेंस बी डिफाइंड बाई A1 इज इक्वल टू 3। मतलब हमको पहला टर्म दे दिया गया कि हमारा पहला टर्म कितना है, 3 है, और यहाँ पर हमको जनरल टर्म दे दिया गया है हमारा an इज इक्वल टू दिया गया है, an इज इक्वल टू 3an माइनस 1 प्लस 1। अब यहाँ पे बोल रहा है हमको फोर्थ टर्म निकाल के दिखाइए, मतलब आगे के चारों टर्म निकाल के दिखाइए। और जो यहाँ पर आप n लेंगे, n तो हमारा क्या होता है, हमारा नेचुरल नंबर होता है जो कि स्टार्ट होता है 1 से 2 से, मतलब 1 से स्टार्ट होता है 1 2 3 4, ऐसे करते करते कहाँ तक जाता है, जाता है इन्फिनिटी तक जाता है। कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक। ओके, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर केस ये भी दिया गया है कि जो आप n लेंगे, n हमारा बड़ा होना चाहिए 1 से, और 1 से बड़ा नंबर कौन सा अगला वाला है, अगला वाला हमारे पास 2 है। तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट करेंगे, कहाँ से पुट करेंगे, 2 से वैल्यू पुट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग इसी जनरल टर्म में वैल्यू पुट कर रहे हैं n की। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, A2 रखेंगे, क्योंकि 1 हमको मना किया गया है, क्योंकि 1 से बड़ा वैल्यू लेना है ना, किसे लेना है, 1 से बड़ा वैल्यू लेना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, A2 ले लेंगे, मतलब n की वैल्यू 2 ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा, A2 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3, फिर यहाँ पे A2 माइनस 1 प्लस 1 दिया गया है। तो A2 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई A2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, A1 बन जाएगा प्लस 1। तो A2 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई A1। अब A1 कितना दिया गया, A1 हमको दिया गया 3, तो यहाँ पर A1 की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पर ऐसे पुट कर देंगे, A1 की वैल्यू 3 दी गई है प्लस 1। अभी कितना आ गया, ये आ जाएगा हमारे पास A2 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ओके, हमारा A2 कितना आ गया, A2 हमारा 10 आ गया। सिमिलरली हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग अगला टर्म निकाल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग A2 निकाल चुके हैं, अब निकालेंगे A3। तो A3 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, n की जगह 3 रख देंगे। A3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर an माइनस 1 दिया गया है, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम लोग क्या रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं। तो A3 माइनस 1 प्लस 1। ओके, तो A3 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, A3 इज इक्वल टू आ जा रहा है 3 इंटू, अब यहाँ पे A3 मतलब A3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, A2 आ जाएगा, A2 प्लस 1। तो A3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई A2 की वैल्यू कितनी आई है, A2 की वैल्यू अभी हमने निकाला, कितना आया, 10 आया है कि नहीं, कितना आया है, 10 आया। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 10 को पुट कर देंगे प्लस 1। तो A3 आ जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना हो जाएगा, 30, और प्लस 1 कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। ये हमारा अगला टर्म है इस सीक्वेंस का। सिमिलरली हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे निकाल रहे हैं A4 निकालने, कितना निकाल रहे हैं, A4 निकाल रहे हैं। तो A4 इज इक्वल टू जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हमने 4 रख दिया। तो यहाँ पर फिर से 3 है, फिर से यहाँ पर an लिखा हुआ है, तो यहाँ पर an लिखेंगे, a लिखेंगे, और यहाँ पर n की जगह क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो 4 माइनस 1 प्लस 1। ओके, तो A4 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई A4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा A3 आ जाएगा प्लस 1।
सो A4 इज इक्वल टू आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई A3 कितना आया, A3 हमारा 31 आया है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 31 प्लस 1, तो A4 हमारे पास आ जाएगा A4 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 प्लस 1, मतलब A4 हमारे पास आता है, A4 इसकी वैल्यू होती है 94 हो जाएगा। ओके, बात क्लियर हुआ कि नहीं? तो हमारे पास पहला टर्म हमारा कितना है 3 है, दूसरा टर्म कितना हमारे पास, दूसरा टर्म हमारे पास 10 है, तीसरा टर्म हमारे पास 31 है, चौथा टर्म हमारे पास 94 है। तो यहाँ पर आपको ये सिस्टमेटिक वे में करके दिखाया गया है, लेकिन कैसे सॉल्व हुआ ये मैंने आपको करके दिखा दिया। कुछ इस प्रकार से ये होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है, वीडियो को फिर से रिवाइंड कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि टेक्नोलॉजी में यही तो खास बात है। अगर आपको एक बार नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को दोबारा से पीछे करके वीडियो को दोबारा से पीछे करके आप उसको रिवाइंड कर सकते हैं और इसको दोबारा से कई बार देख सकते हैं। मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ वो मैं बार बार आपको बोलता हुआ मिल जाऊँगा, ठीक है? ये तो वैसे बच्चे बोलते हैं ना कि सर हमको जितनी बार पूछेंगे आपको उतनी बार बताना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी का, हाँ, जैसे कि होता है ना कि टेक्नोलॉजी है तो कई बार हम उस चीज़ को बार बार सुन सकते हैं, लेकिन टीचर जब किसी और तरीके से बताता है ना तो हो सकता है वो किसी और अप्रोच से भी बता सकता है, कोई और एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल दे के समझा सकता है। ओके, तो पूछना चाहिए लेकिन। ओके, लेकिन अब यहाँ पर ये रिकॉर्डेड है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमको दिया गया है, इसका हमारा 6वां क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर हमको A1 भी दे दिया गया, A2 भी दे दिया गया और AN फिर से दे दिया गया है, और यहाँ पर N की वैल्यू 2 से बड़ा लेना है। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, और यहाँ पर हमको दिया गया है फाइंड AN+1 अपान AN और N इज इक्वल टू 1 2 3 4, हमको ये निकालना है, और ये फिबोनाची सीक्वेंस का क्वेश्चन है। तो ये मैं ये आपको होमवर्क दूं या फिर मैं आपको करके दिखाऊं? बिल्कुल एकदम हूबहू वही क्वेश्चन दिया गया है, जैसे मैंने यहाँ पर किया था, एकदम हूबहू वही क्वेश्चन दिया गया है। तो एक बार आप इसको ट्राई कीजिए। चलिए मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए। ओके, ट्राई नहीं कर पाएंगे तो मुझे तो बताना ही पड़ेगा, लेकिन आप इसको एक बार ट्राई कीजिए। बात समझ में आ गया? तब तक मैं इसको सॉल्व करता हूँ ना, क्योंकि आप तो वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? टेक्नोलॉजी है भाई, टेक्नोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमको दिया गया है A1 दिया गया है, A1 हमको दिया गया है 1 दिया गया है, A2 भी हमको दिया गया है, वो भी कितना है, वो भी हमारे पास 1 है, और AN दिया गया है हमारे पास AN -1 प्लस AN -2। ओके, हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे A3 निकाल रहे हैं। तो A3 के लिए हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ N है वहाँ हमने 3 लिख दिया, यहाँ N है यहाँ हमने 3 लिख दिया, इज इक्वल टू यहाँ पर N था, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। ओके, फिर प्लस यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया, यहाँ पर भी -2। ओके, ये आ जाएगा हमारे पास A3 इज इक्वल टू A2 प्लस A1, मतलब A3 की वैल्यू आ जाएगी, अगर हम लोग A2 और A1 के वैल्यू को जोड़ देंगे तो A1 कितना है, A1 हमारा 1 है, और A2 भी कितना है, A2 भी हमारा 1 है, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा, A3 कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। हमारा A3 कितना आ गया, हमारा A3 2 आ गया। ओके, इसको भी सेव करके रख लेते हैं। ओके, अब A4 निकालते हैं, कितना निकालते हैं, A4। तो A4 निकालेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा, जहाँ जहाँ N है वहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे, और क्या, सिंपल सी बात है, समझ में नहीं आ रहा है। तो A4 माइनस, ठीक है A4 -1 प्लस A4 -2। ओके, यहाँ पर A4 -1 कितना बनेगा, A4 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास A4 -1 मतलब A3 आ जाएगा, प्लस A4 -2 मतलब A2 की बात हो रही है। इसको मतलब सॉल्व करते कितना आ जाएगा,
A3 की वैल्यू कितनी आई है, A3 की वैल्यू 2 आई है, मतलब A4 इज इक्वल टू A3 कितना हमारे पास 2 है, प्लस A2 कितना है हमारे हमारे पास 1 है, तो A4 हमारे पास आ जाएगा 2 + 1 कितना होता है 3 होता है कि नहीं, मतलब हमारा A4 कितना आ गया, A4 हमारा 1 आ गया। ओके, इतना बात समझे, बात क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हमसे पूछा क्या है, हम लोग तो A1 दिया गया है, A2 भी दिया गया है, A3 की वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाल चुके हैं, और A4 की वैल्यू भी हम लोग यहाँ पर निकाल चुके हैं। A3 की वैल्यू निकाल चुके हैं और A4 की वैल्यू निकाल चुके हैं। A1 दिया गया था, A2 दिया गया था। ओके, इतना बात समझे। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है, यहाँ पर पूछा गया है फाइंड an+1 an, ये पूछा गया है। तो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं A2/A1। ये कैसे बन रहा है, हमारे पास an+1/an पूछा गया है कि नहीं, यही तो पूछा गया है। मतलब अगर यहाँ पर हम लोग n ले रहे हैं तो उसके ऊपर वाला क्या होगा, एक ज़्यादा हो जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग पहला टर्म ले रहे हैं तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, सॉरी, अगर नीचे हम लोग पहला टर्म ले रहे हैं तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ऊपर वाला एक ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर कितना होना चाहिए, अगर यहाँ पर 1 लिया हमने, यहाँ पर कितना होगा A2 हो जाएगा। इसका रेशियो निकालना है। A2 कितना है, A2 और A1 कितना है 1 है, तो कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा हमारे पास। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर A3/A4 निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, A3/A4, ये कितना आ जाएगा, सॉरी A3/A2 निकाल रहे हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 2/1, मतलब कितना आ जाएगा, ये हमारा 2 आ जाएगा। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग और भी निकालते हैं, A4/A3 निकालते हैं, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3/2 आ जाएगा। ओके, मतलब हमको ये निकालना था इन चारों के लिए। यहाँ पर हमारा ये आ गया। क्वेश्चन नहीं समझ में आया, आप इसको एक बार फिर से देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर सीक्वेंस क्या होता है, अब ये सीक्वेंस खत्म हुआ है, थोड़ा अच्छे से थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि हाँ भाई सीक्वेंस क्या होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ने से पहले हम लोग सीक्वेंस को कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है वो स्टार्ट होने वाला है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक प्रकार का, देखिए जो सीक्वेंस था, सीक्वेंस का एक स्पेशल रूप है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, अब यहाँ से स्टार्टिंग होगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को, अभी या फिर अगले वीडियो में। काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, यहाँ से वो सीक्वेंस खत्म हुआ है, हम लोग अगले लेक्चर में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए राधे राधे।